आज हम बात करेंगे एक मशहूर शायर जो हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं। इनका नाम राज आज़मी साहब है। इन्होंने अपनी शायरी से हिंदुस्तान में एकता की पहल की बहुत ज़्यादा सराहना की। अगर इनकी शायरी अगर सुनी जाए तो इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। सबसे बड़ी अच्छाई इनके अंदर थी कि इन्होंने बचपन से एक लगन थी कि हम एक हूँ, एकता में पढ़ें और कहा जाता है कि राज आज़मी साहब का बचपन जो है बड़ी मुसीबत में गुजरी। चले हम आज बात करते हैं राज आज़मी साहब से। राज आज़मी साहब, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ पैदा हुए और गोरखपुर में कैसे आए? मैं अब मऊना भंजन हो गया है। हाँ और 7 कोस के फासले पर पहले डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो सब लगा हुआ मतलब आजमगढ़ से सटे हुए आप हैं। अच्छा, मौना भंजन, मोहम्मदाबाद गोहना हाँ, मेरा मकान है। अच्छा, और मैं जिला मऊना भंजन हाँ। आजमगढ़ का रहने वाला। आप लोग क्या भाई हैं आप लोग हैं? हम लोग 3 भाई। अच्छा, तो आप सबसे छोटे हैं? हम सबसे छोटे। अच्छा, अब आप गोरखपुर में कैसे आए और शायरी कैसे शुरू किया? जवानी के आलम में हम घर के छोटे मोटे जमींदार थे, तो हमको मिर्जा फाजिली के साथ बॉम्बे जाना हुआ। अच्छा, तो बॉम्बे में हम 14 बरस रहे हैं। 14 बरस? हाँ, अच्छा, वहाँ क्या करते थे आप? हाँ बता रहा हूँ। हाँ, तो उस वक्त का 80,000 रुपया का इलाज वाला हुआ है। तो ज़मीन थी वो किसी को फरोख्त करके चले गए। और हम गुलशता बिल्डिंग में रहते थे, लिंकिंग रोड। अच्छा, लिखिए। अच्छा, तो मिर्जा फाजिल जिनके साथ गए हम, उन्होंने हमको धोखा दिया। धोखा दे दिया? बहुत धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? धोखा दिया बता रहा हूँ। ये राजखोसला की कश्मीर की गली नई बन रही थी। अच्छा, उसमें चांस मुझको मिला गाने लिखने का, तो मैंने तो गाना ना भाई लिखा है। और वो ना आप रजिस्ट्रेशन करा दिए। अच्छा अच्छा, गाने को आपके अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा? अपने नाम से ना। बाप रे। तुमको पैसा तो मिला, हाँ। लेकिन पिक्चर बनने के बाद हाँ ऐसा कि वो जाती है सेंसर वो दिल्ली में ना। तो राजखोसला बहुत उम्दा डायरेक्टर थे। और कहीं मुझको साइन करवाया और कहा कि ये गाने तो आप ही लिखेंगे हैं। तो मैंने लिखा उखा। खैर उस वक्त हमको पैसा था, उस वक्त सच्चाई का दौर भी था। 5 रुपया का होटल में हम काम करते, जब खा लेते थे खाना। असल में ऐसा कि उनको महबूब डायरेक्टर के लड़के बहुत मानते थे। अच्छा, शौकत साहब, अच्छा इकबाल साहब के जर्मन लड़के। अच्छा अच्छा, उनको ये भी चांस मिला। और जब तरक्की का वक्त मुझको आया तो 2-1 आदमी और मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा, महबूब साहब का स्टूडियो सबसे बड़ा स्टूडियो। हाँ हाँ, नाम बहुत हाँ, नाम हाँ। सारी फिल्में जो है बाहर से होते रहती। तो शौकत साहब की एक बच्ची थी, कहा कि ठीक है आप हमारी बच्ची को बताइए ऐसा है। और शायराना मिजाज था, बहुत करीब हो गए। तो मैंने बज़ में महबूब कायम किया। अच्छा, बज़ में महबूब कायम किया तो मेरी एक तमन्ना थी कि देखिए कितना हमने काम किया है। लोग दिलीप की फिल्म देख रहे हैं। दिलीप तक पहुंचने में मुझको बड़ी परेशानी हुई। अच्छा, कई बार जो सारा वालों को उसी दिन एक लड़की पैदा हुई थी, और ये 4थी बार मैं उठ गया। और ये कहा कि मेरे महबूब सरकार मोहम्मद यूसुफ खान साहब, इतनी बार मैं आपके दर दौलत पर आ चुका हूँ, और इस काम से मुझे शौकत साहब ने भेजा हुआ है। खत में लिखा तो बस मैंने ले जाकर दिया। अच्छा और अच्छा, वो आ गए? और बुला लिया। अच्छा, बुला लिया। अब बहुत खुश थे। अच्छा अच्छा, मैं साहब वहाँ रहा हुआ। साहब बहुत बड़े कलाकार थे। उस वक्त अमिताभ बच्चन रहे, धर्मेंद्र रहे, सब लोग आते रहे। नहीं थे साहब, आपको खाना वाना खा के जाइए। मैं खाना वाना खाने में 2.5 और 3 का दरमियान गुजर गया। मैं सोच मुंबई में जब था तो बहुत अच्छी हालत में था। हैं
तो शेरवानी वगैरह पहन के गया। तो साहब मेरी तो बड़ी इज्जत किया। हमने कहा भाई यही कमेटी बन रही है महबूब साहब के नाम से, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी सरपरस्ती कबूल करना, और जो नशिस्त होगी वो आपकी शरारत में होगी। अब वो तो होना नहीं है भाई। हाँ सही, हाँ हाँ। तो खैर मैं फिर उस वक्त मतलब खाना ना खाया, मेरी बड़ी इज्जत किया और बहुत खुश भी थे वो। तो उन्होंने कुछ आपने सुनाया ना था भी वो कुछ अरे बदल? बहुत कुछ सुनाया, वो सर तो बहुत तवील हो जाएगा तवील भाई। हाँ तो कमेटी बन गई, हाँ। और बहुत मतलब कि नशिस्त होती रही, और सब साहिब भी लुधियानी भी। हाँ, जरा से हमें कोई एक शेर सुना दीजिए तब तक लोगों को, अपने दर्शकों को सुना दो। मेरी गज़ल बहुत उम्दा है, मशहूर है, जो पहली नस्ल से पढ़ा दिलीप साहब के शरारत में हुआ था। तो प्यार की शाम बम्बई में है, प्यार की शाम बम्बई में है, इश्क का जाम बम्बई में है, इसलिए दिल पे तीर खाता हूँ, खून का दाम बम्बई में है। आप ही कुछ बताइए मुझको क्यों मेरा नाम बम्बई में है, और ताज होटल गवाह है इसका, बावफा शाम बम्बई में है, बावफा शाम। और राज आशिक है सीने का, ये खबर आम बम्बई में है। तो मैं बात मुझे शोकर साहब बहुत मार के थे, लेकिन जब चांस मुझको आया तरक्की का, तो मेरे पीछे कुछ लोग और पड़े, और निदा फाजिल की बात हमने बताई दिया, उन्होंने हमको जरूर नहीं दिया। तो उसके बाद शकीला वाला भोपाली के पास गया। वहाँ भाई शकीला वाला भोपाली तो बहुत मशहूर शायर, मशहूर से लाखों ऐसा कि रुपया लोग खर्च करेंगे और कई बार जाएंगे, तब सिक्योरिटी मिला था। मैं पहुँच गया शकीला वाला भोपाली गया। हमने कहा ठीक है, आपकी तहरीर बहुत सुंदर है, और मैं चाहती हूँ कि आप बनाइए हैं। हमने कहने पहले तो आप इस नशिस्त और कमेटी में आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। मैं कहा ठीक है, आप करिए। आई वो पुराने तो हम शकीला वाले पर बहुत अच्छी शायर थी। तो उसको शकीला वाले तो बहुत ही उसको मारती थी काफ़ी, और हमने कहा ठीक है, आप हमारे घर रहेंगे हैं। अब ये कि शौकत साहब ही तो इजाज़त नहीं दे रहे थे, मुझे कमरा दे दिए थे, सबसे बड़ा स्टूडियो। तो हमने कहा नहीं साहब, हमने कहा आपको जो कुछ बात करनी हो वो उनसे बात कीजिए, शौकत साहब से। ठीक है, क्लास साहब हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं, जब चाहेंगे वो आ जाए, फिर टाइम हम सब फिट रहेगा, और वो आपके घर पर रहें। शकीला वाला भोपाली उसको काफ़ी मारती थी, कलाम भी मेरा कई जगह गाया है। फिर उसके बाद हमारे वो कलाम क्या था जो आपको कुछ याद है, जो आपने कलाम उन्होंने गाया हो आपकी? अच्छा हाँ, नशीब जो नशीब में नशीब में शकीला वालों की यह गज़ल बहुत उम्दा है। एक शगले तसव्वुरी है जीस्त का हासिल, एक शगले तसव्वुरी है जीस्त का हासिल, यूँ बैठे हैं जैसे कि कोई काम नहीं है, यूँ बैठे हैं जैसे कि कोई काम नहीं है। जब किसी की मोहब्बत हो जाती है तो वो उसी में इश्क में खोया रहता है। जैसे आप मोहब्बत से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, अरे हमको देखने के लिए आप आए, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद अब्बा की तबीयत खराब हो गई और टेलीग्राम गया। हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग आदमी थे, मदरसा फुरकानिया लखनऊ के, हिंदुस्तान के सफर अव्वल के कारी उनका शुमार होता जी, कारी भी थे जी, सब कुछ उनकी करार करते थे। तो फातिहा देते थे, अफगान साहब के वालिद साहब अब्बास मुरीद जी। तो मैं घर पर भागा हुआ आया, और बम्बई का इस वक्त का सफर 3 दिन का होता था जी। तो वालिद उसको बहुत मानते थे।
मैं घर पर आया और वाले तो मेरे सामने बताया अच्छा। मैं गोरखपुर कैसे आया ये बताना है। हाँ। देखिए गोरखपुर ये उमर कुरैशी साहब के 3-4 मशायरे और निज़ामत में मैं पढ़ चुका था। मेरी तमन्ना ये थी कि शाह शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नातिया मशायरा होने वाला था। अब बहुत बड़ा वो मशायरा था। दरगाह मेरी तमन्ना थी कि मैंने उमर साहब को लिखा भी खत है नाम भेज दिया, उन्हीं की निजामत थी। हमने पढ़ा कलाम साहब ये बारगाह फरियादिया मनियर शरीफ शाह शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनीर। उसके बाद तो मुझको मुशायरा होने लगे, मिलने लगे और बहुत मैं उम्दा पढ़ता था कलाम जी। तो उसके बाद हमको पूरा पुराना हुआ, वही उमर साहब के घर में। अच्छा उमर साहब, हाँ हाँ बहुत अरे वो तो बहुत मशहूर है उमर साहब, इनका इंतकाल हो गया। उमर साहब और मुझको कोई गोरखपुर में जानता नहीं था, लेकिन अफगान साहब मेरे अजीजों में थे हैं। और अफगान साहब को पता लगा तो जौहर वासी की दुकान आप जानते होंगे हमदर्द के सामने। हाँ हमदर्द नाम समझ गया। उमर साहब आए भाई कहीं के तो शायर हम आए हैं भाई हमारे यहाँ। हफ्तों तक उमर साहब ने अरे साहब क्या करना है, उसकी तो मेरी कोई पजीराई और इज्जत किया ही नहीं जैसा उमर। उन्होंने कहा जौहर साहब ने कहते ठीक है उनके एजाज़ में कोई नसीहत कर दिया जाए। मेरे एजाज़ में एक नसीहत हुई एम कुटियावी राही की इश्तराक जो बाल निकाल लेते थे। फिर चमन में हुई अब्दुल्ला साहब नॉल्टी प्रेस वाले, हाँ नॉल्टी प्रेस, हाँ जी, और उनके चमन में हुई बहुत अच्छी नसीहत हुई। और उसके बाद गोरखपुर की अदबी हल्के में हैं तो मेरी सभी उसमें से गिरी गोरखपुरी इद्रिस नकरानी हैं और कामयाब हुई और मुझको यही से तरक्की है। मेहनत में करता रहा। 3 किताब तो मेरी ये छपी है। हाँ कौन कौन नाम है सर? महफिल हाँ महफिल एक आहंगे राज राज और साहित्य संघर्ष। इसमें एम नूरुद्दीन साहब की तमन्ना थी कि हिंदी में लिखे किताब। अच्छा। और यहाँ हरिओम डीएम थे, हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी हिंदी में किताब होती किसी की किताब ले आए। फिर उसके बाद मैंने कमेटी बनाया, राज सोशल कमेटी। राज सोशल कमेटी में प्रोफेसर अफगानुल्लाह साहब की राय से ये कमेटी मेरी बनी और बहुत हमने इस कमेटी में मेहनत किया। अरे आप तो आते ही थे, या आईजी या डीएम के थ्रू हमने 2 कमेटी चले। हिंदी कवि को भी 12 अवार्ड दिया और 13 अवार्ड दिया। इस तरीके से 25 शायरों को हमने अवार्ड दिया। और कुछ पूछना चाहे तो? हाँ तो अब आगे क्या जो आप इस शेर लिख रहे हैं इस वक्त के हालात के कोई शेर आपके पास है इस हालात में जो गुजर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे देश में? भाई हालात तो ऐसा है कि हर दौर में तब्दीलियाँ आना ये फितरी अमल है और अल्लाह और भगवान दोनों एक हैं। हम लोग अल्लाह कहते हैं, वो लोग भगवान कहते हैं ना। तो अब हालात तो अल्लाह की तरफ से आता है भाई। देखिए मैंने बीमारी के आलम में से कहा है और कह रहा हूँ ताज़ा गज़ल कि ज़ख्म मुझ पर नहीं कोई हालात का, ज़ख्म मुझ पर नहीं कोई हालात का, इत्तेफाकन भी हो तो मैं डरता नहीं। ये अक़ीदा है मेरा और ईमान है, मौत से पहले इंसान मरता नहीं। मंजिलें उसका चूमेगी बढ़कर कदम, जो भी चलता रहे राहे दुश्वार में। जिसको मंजिल की होगी तलब दोस्तों, लाख तूफान हो वो तो डरता नहीं। तो काम तो ऐसा है कि देखिए हम लोग का
ऐसा है कि काम तो हर एक सरकार ने कुछ न कुछ किया जी। इंसान को कोई छोटा सा भी काम कर दे है तो उसको याद रखना चाहिए। ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी में 19 बरस रहे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप 19 बरस हैं। बरस रहे। वाह। अटल जी ने उसमें बुलाया था मुशायरे में, अच्छा, मुशर्रफ साहब आए थे। अच्छा, मुर्तज़ा रहमानी को हम ले गए थे उस मुशायरे में जी। बहुत अच्छा मुशायरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। जुड़े आए हैं बात करने, तो ये जान लीजिए कश्मीर है हमारा, इसे मान लीजिए। हल होगा सारा मसला, लेकिन ऐसा पहले जनाब हाथ में कुरान लीजिए। जो देखते हैं गैर ममालिक की क्षमता, हिंदुस्तान से सभी सामान लीजिए। समझौता करके भी तो हासिल न कुछ हुआ। अब हम जो चाहते हैं वो फरमान लीजिए। कश्मीर किसके नक्शे में है सच बता के आज दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुर्तज़ा रहमानी को भी ले गए थे, मैं मेरे साथ गए थे। देखिए शाहिर साहब, ये देखिए इस वक्त बीमार भी हैं, इनके हम ज़्यादा इनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए दिखाएं दवाओं का कितनी दवाएं रखी है और इनकी जो हालात बहुत ही, कहते हैं कि शायर वो सच है, लोग कहते हैं शायर की ज़िंदगी में हालात बड़े ख़राब होते हैं। उन्हें तो कहीं की ना तो किसी उम्मीद सरकार से रहती है ना सामाजिक कोई करता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने 19 बरस भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और उस दौर में थे जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वजूद बन रहा था, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मदद करे और ज़्यादा भरपूर करे, क्योंकि ऐसे शायर जो देश की एकता की बातें करते हैं, देश में मिलत की बातें करते हैं। और सबसे अच्छाई है कि इनके हर बच्चे, आज गोरखपुर में कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें नहीं जानता, लेकिन अफसोस इस बात की है कि बीमारी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन उससे बीमारी को तोड़ने की वजह सबसे इम्पोर्टेंट गरीबी। जब इंसान के पास एक रोटी तक के लिए, आज देख लीजिए कि क्या है, और हम जहाँ बैठे वो भी इनका है नहीं, बल्कि दूसरे घर पर हम बैठे हुए हैं। अब इनसे शायरी क्या बताएं इनकी ज़िंदगी के बारे में, क्या आपने कोई शायर अपने दिल की बातें किससे कैसे कहता है। लेकिन एक पत्रकार को होने के नाते मैं देख रहा हूँ कि सच है कि मेरे सामने दिखाई दे रही है कि जो गरीबी है, कि क्या एक बोतल में पानी का भी खतरा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से रहते होंगे। इसलिए मुझे महसूस होता है कि सच है कि शायद कोई मदद की ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी अगर बात आवाज़ तक पहुँचेगी तो शायर साहब की ज़रूर मदद करेगी। और शायर साहब, अगर आप सरकार से अगर कुछ कहना हो तो अपनी अपील करना तो बता सकते हैं। भाई ऐसा है कि शायर तो बहुत खुददार होता है, तनवीर भाई आप हमारे दोस्त हैं। अब आप ये चैनल जाए, मैं सबको तो करीब हूँ, तमाम शहर के सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब हमको जानते हैं। हम तो इस दौर में कल्याण सिंह के बहुत करीब से हैं। कल्याण सिंह के हैं जी। अटल जी हमको वहाँ दिल्ली बुलाए मुशायरे में, तो उसके बड़े हो जाते हैं। और सरकार क्या है बाबा, काम तो भाई बहुत अच्छा नहीं कोई सराहनीय की बात है। उन्होंने बहुत अपने भरसक कोशिश की। देखिए इसके लिए समाज के सबको मिलकर चलना पड़ता है, कोई चीज़ एक बार परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हमारी सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार से आप क्या चाहते हैं, सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ आपकी मदद हो या ना हो, या क्या चाहते हैं चलता है, जो सरकार अगर कर देगी तो अच्छी बात, नहीं करे तो कोई बात नहीं। मैं तो हर हाल में खुश रहूँगा हैं, लेकिन ये चैनल के जरिए आप तनवीर साहब पहुँचाइए, चीफ मिनिस्टर CM तक ये मेरी बात पहुँचे। अगर वो कुछ कर देंगे मेरे लिए तो मैं बहुत बड़ी खुशी इस बात का है कि इन्होंने कोई सहयोग की बात उम्मीद नहीं रखी, लेकिन इतनी कहा कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने सराहना की, और अपनी गरीबी में उन्होंने कहा कि इस गरीबी में भी हम खुश हैं जो हम मेरे पास है। शायद सच है कि शायद की ज़िंदगी एक अजीब होती है, वो गरीबी की दर्दनाक अंबर से गुजरता है। समाज के कुछ लोग उन्हें एक अच्छा तो पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। ना पसंद करने की वजह क्या है कि उनके जेब खाली रहते हैं। अगर वो जेब में हाथ डालेंगे तो शायद
आपको पैसे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन दिल में एक ऐसी उमंग होती है जो देशभक्ति की होती है, जिसे अपने देश की एकता की बातें होती है। अगर उनसे सुनिए, अगर उनकी मज़हब से, तो पता चल जाएगा कि दिल में सच बात है, कितना दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ है, दिल में हिंदुस्तान बसा हुआ है। तो मैं तनवीर महमूद, अब समाज के आगे से कैमरामैन सादकीन के साथ।